कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 61 उम्मीदवारों की एक चौथी लिस्ट जारी की है। ये चौथे, पांचवें, छठे, सातवें चरण के लिए इसमें प्रत्याशी हैं। चौथी लिस्ट में कांग्रेस ने 24 महिलाओं को टिकट दिए हैं। तो कांग्रेस अपने 40% महिलाओं को टिकट दिए जाने के वादे पर कायम है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान के तहत महिलाओं पर लगातार भरोसा जताया जा रहा है। अब तक 316 उम्मीदवारों में से 127 महिला उम्मीदवारों को कांग्रेस ने टिकट दी है। आइए इस बारे में और आपको जानकारी देते हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि इस बार 40% टिकट वो विधानसभा चुनाव में महिलाओं को देंगी और वो दे रहे हैं, वो लगातार दे रहे हैं, वो अपना वादा पूरा कर रहे हैं। पहली लिस्ट 125 उम्मीदवारों की थी जिसमें 50 महिला उम्मीदवारों के नाम थे। दूसरी लिस्ट 41 उम्मीदवारों की थी जिसमें 16 महिला उम्मीदवार थी। तीसरी लिस्ट 89 उम्मीदवारों की थी जिसमें 37 महिला उम्मीदवार थी। चौथी लिस्ट 61 उम्मीदवारों की जिसमें 24 महिला उम्मीदवार हैं। लेकिन सवाल यह है कि महिलाओं को टिकट देना और महिलाओं का जीतना, इन दोनों में कितना यहां पर आप कनेक्शन देखते हैं मनीष? क्योंकि कांग्रेस पहले लड़ाई से बाहर बताई जा रही है, बताया यही जा रहा है कि कांग्रेस शायद चौथे नंबर के लिए लड़ रही हो उत्तर प्रदेश में। उसके बाद क्योंकि हर पार्टी जहां यह देख रही है कि किस कैंडिडेट की विनेबिलिटी क्या है, क्या इसके पीछे कांग्रेस पार्टी का एक सेमेंटिक वही है कि हम देखिए महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, या इन महिलाओं में वाकई उनकी कोई चर्निंग है, उनका कोई रिसर्च है कि ये महिलाएं जीत भी सकती हैं? देखिए, अगर कांग्रेस की जो प्रत्याशियों की सूची है उसे सिलसिलेवार तरीके से देखें तो कांग्रेस सिर्फ लड़ाई में बने रहना चाहती है। लड़ाई में वो लड़ रही है, सिर्फ ये दिखाना चाहती है, क्योंकि जितनी महिलाओं को टिकट दिया गया है बहुत ज़्यादा संख्या ऐसी महिलाओं की है जो राजनीति में नई हैं, जिन्होंने अब तक राजनीति से अपने आप को दूर रखा है, जिसमें से करीब 35 साल से कम उम्र की महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिनका राजनीति का कहरा जिन पर नहीं आता, अगर राजनीतिक भाषा में बोलें तो। सिर्फ अपने आप को लड़ाई में लड़ते हुए दिखाने की कवायद कांग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी की लगातार अगर एक्टिविटी को देखें, जिस रफ्तार से नवंबर के बाद लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ था, उन्होंने तेजी पकड़ी थी, लगातार वो दौरे कर रही थी, हाथरस जा रही थी, उन्नाव जा रही थी, जहाँ जहाँ घटनाएं हो रही थी दलितों और पिछड़ों पर, जहाँ पर अत्याचार के मामले थे, वहाँ जाकर मिल रही थी। तो लगातार कांग्रेस इस इलेक्शन को गंभीरता से ले रही है और कांग्रेस नहीं, लेकिन शंभू जी जल्दी से एक सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपर्णा यादव से जुड़ी खबर लाऊंगा। क्या इसका क्रेडिट नहीं जाना चाहिए प्रियंका गांधी को कि कम से कम उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया और महिलाओं को राजनीति में लाने के लिए उन्होंने अपने 40% टिकट जो महिलाओं को दिए, क्या इसका ये वो आइस है जो कोई नहीं तोड़ना चाहता था? कम से कम उन्होंने इस आइस को तो तोड़ा। भाई ये तो सही है कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट दिए, लेकिन कांग्रेस उनसे सबक लेती तो पंजाब, उत्तराखंड में भी यही रवैया अपनाती, गोवा और मणिपुर में भी यही रवैया अख्तियार करती, वहां तो नहीं दिए। इसका मतलब वो शुरू से मान रही कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कुछ दांव पे नहीं लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ एक महिला उनकी पिछली बार जीती थी और वो शायद अभी भी ठीक ठाक स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में इन महिलाओं को जो टिकट दिया गया है, क्या उनमें से चुनाव कितने जीत सकते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। ऐसे लोग हैं जो चुनाव। राजेश जी, कुछ आपको असर दिखता है इसका कोई असर होगा कांग्रेस के फेवर में? जो शंभू जी जो बात कह रहे हैं वो सही है। ये लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स है, ये सियासत जो है लंबे दौर की है। इस बार सरकार बनाने के लिए कांग्रेस लड़ाई नहीं लड़ रही है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में ये फॉर्मूला नहीं लागू किया गया है क्योंकि यहाँ उनको उम्मीद है उत्तराखंड में कि वो सरकार बना सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में वो जैसे मुद्दे उठा रही हैं, जिस तरह से विक्टिम्स के साथ, जो प्रताड़ित लोग हैं उनके साथ खड़ी दिखती हैं, तो वो इस बार 2022 के चुनाव में नहीं बल्कि 2022 से अगला जो चुनाव होगा उसमें अपनी सियासत को और मजबूत करना चाहती है। लेकिन सर फिर देखिए 2014 में भी यही कहा गया कि कांग्रेस 2017 में कि कांग्रेस 2022 की लड़ाई लड़ रही है। अब 2022 में हम फिर कह रहे हैं कि कांग्रेस 2027 की लड़ाई लड़ रही है। तो कांग्रेस क्या पंचवर्षीय योजना हर साल बनाती रहेगी ऐसे ही? हो सकता है 10 वर्षीय योजना बना रही हो, उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो कहीं है नहीं, कुछ लड़ाई में नहीं है। अभी ये टाइम्स नाउ का जो ये आया था सर्वे, उसमें बीजेपी को 223 सीट और कांग्रेस को 12 सीट दी। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।